मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले बहुत दुखी हैं। जिसके बाप ने खून की नदियां बहा दी अयोध्या में। पहले चंदा चोरी किया, जमीन चोरी की, अब चढ़ावा में भी चोरी कर रहे हैं। लेकिन जो भाईवान की अफवाह दिख जाएगी उसका क्या करोगे आप? तो हमें तो ये पता लगा कि डबल इंजन की डबल टंकी है। लेकिन कोई भी एफआईआर अभी तक नहीं हुई, जबकि ये जो चोरी है या गबन कह लीजिए, ये करोड़ों रुपयों का है। क्या बाबरी मस्जिद के लिए एकत्र चंदे पर कभी कोई सवाल पूछा है इन्होंने? देखिए, आपस में जिससे सिर्फ तव्वल है वो एकदम नकारे गए लोगों का समूह है। आप ईवीएम चोरी करते हो, आप वोट चोरी करते हो, आप सीट चोरी करते हो, आप राम की चढ़ावे में भी चोरी करते हो, सब जगह पर आपकी चोरी है। एक दूसरे से मिलकर के सहयोग लेकर के भंडारा कराने, पेट पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं। करे के का हो, सूत के उठे के 12 बजे, ट्वीट करे के और पीसी करे के। सारी बात मत करिए, अखिलेश यादव दूध के धुएं हैं, ऐसे बात करते हो चंडालों की। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई। देश दुनिया के तमाम श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। पूरा देश राममय हुआ। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद भक्तों का सैलाब उमड़ा। आर पार केवल भक्तिवत जिस तरीके से आस्था हिलोरे मार रही थी अयोध्या में, वो दृश्य जिन्होंने देखा, चाहे साक्षात, चाहे टेलीविजन पर या अखबार में, किसी तस्वीर में, लोगों को इस समझ में आया कि राम भारत के लिए क्या हैं। लेकिन समय बीता, कालखंड आगे बढ़ा। जिस राम के लिए संघर्ष हुआ, उस राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उनका मंदिर बना। लेकिन राम अपनी अयोध्या में हमेशा ऐसे भंवर में फंसे जहां राम को ही सबसे ज्यादा कष्ट भी हुआ। जिस अयोध्या के राजा राम उस दौर में, त्रेता में, उनकी पत्नी सीता माता को अग्नि परीक्षा देने का जो काम करना पड़ा, वो अयोध्या के ही लोगों के कहने के बाद हुआ। अब जब राम मंदिर बन गया, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा, तो जाहिर सी बात है कि आस्था जब हिलोरे मारती है, लोग भगवान में अपनी आस्था स्वरूप कुछ चंदा चढ़ावा चढ़ा करके जाते हैं। फिर अयोध्या के लोगों ने राम के साथ में घात किया। तस्वीर कुछ ऐसी ही है कि जो राम पूरे भारत को चलाते हैं, वो अयोध्या में, अपनी ही नगरी में, अपने ही राज में कई बार लोगों के कभी कथन तो कभी कर्म का शिकार होते हुए दिखाई भी देते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में बनने के साथ, बनने के बाद और ताजा समय तक चढ़ावे, चंदे में चोरी के आरोप लगे हैं, गबन के आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एसआईटी का गठन कर दिया है। गठन करने के बाद एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंच चुकी है, जांच का काम चल रहा है। लेकिन अब इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। जिस तरीके से राजनीति हो रही है, उसमें यह सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर ट्रस्ट का ट्रस्ट क्या है। ट्रस्ट यानी भरोसा। जो राम लला का ट्रस्ट बनाया गया, श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जो इस पूरे चढ़ावे चंदे को लेकर के जिम्मेदार है, जिसके देखरेख में, संरक्षण में ये सारी व्यवस्थाएं आगे बढ़ती हैं, उस ट्रस्ट का क्या ट्रस्ट बचा है? यह सवाल इस समय पूरे देश में न सिर्फ पूछा जा रहा है, बल्कि लोग इसका जल्दी से जल्दी जवाब चाहते हैं। और शायद सरकार को भी इल्म है, तभी उसने यह बात सख्ती से कही है कि 15 दिन के अंदर एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी। आज हम इसी गबन घोटाले पर चर्चा करेंगे कि जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, उसको किस तरह से समझा जाए, क्या हुआ है, कितना हुआ है, कौन जिम्मेदार है।
जो जिम्मेदार हैं वो किस तरीके से सजा पाएंगे भी या नहीं पाएंगे, या मामला रफा दफा होगा। लेकिन उससे पहले जो बातें लगातार चल रही हैं, जो बयान सामने आ रहे हैं, उसको सुनना बहुत जरूरी है। जब चढ़ावे को लेकर बहुत चिंता है, उस समय आप दान कर रहे हैं, आप एक दूसरे से मिलकर के सहयोग लेकर के भंडारा करा रहे हैं। पेट पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। भगवान की एफआईआर बड़ी होगी, हमारी और आपकी कानूनी एफआईआर तो संविधान वाली है, वो तो अलग विषय है। लेकिन जो भगवान की एफआईआर लिख जाएगी उसका क्या करोगे आप? तो हमें तो ये पता लगा कि डबल इंजन की डबल टंकी है। क्या बाबरी मस्जिद के लिए एकत्र चंदे पर कभी कोई सवाल पूछा है इन्होंने? इस प्रकार की बातें सनातन संस्कृति की, इनकी मानसिकता को स्पष्ट करती हैं। ये केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इनका भारत की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। उनके करे के का हो, सूत के उठे के हो 12 बजे, ट्वीट करे के हो, पीसी करे के हो। उन्हें ज्ञान नहीं है कि वो सरकार से अलग एक अपना ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट का मामला है। ट्रस्ट ने एप्लीकेशन दिया सरकार के कि इसकी एसआईटी जांच करा लीजिए, तो सरकार ने एसआईटी गठित कर दिया है और एसआईटी की जो रिपोर्ट आएगी आपको बता दिया जाएगा। ये अखिलेश जी पढ़ा रहे हैं ना, अखिलेश जी हर जाति को अलग अलग पढ़ा रहे हैं कि देखो भाई ऐसे ऐसे बोलो कि वोट न मिले। बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीर मुद्दा है कि जो भगवान राम के नाम पे आप बड़ी बड़ी बात कर आए कि हम भगवान राम के नाम पर हम पूरे देश के अंदर चीज़ों को आज जो प्रचार प्रसार किया कि मंदिर बनाएंगे और कराएंगे। आप देख सकते हैं पहले इन्होंने चंदा चोरी किया, 1400 करोड़ से ऊपर का चंदा चोरी। अशोक सिंघल उस समय जब थे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष तब की बात है। जमीन 2 करोड़ की जमीन कुछ मिनटों बाद ही 18 करोड़ की बेच दी जाती है। तो उसको क्यों नहीं संज्ञान लिया मोदी जी ने? इतने बड़े आप भक्त बनते हैं, आपको संज्ञान लेना चाहिए था ना। और आपके ही मेयर ने कराया, आपके उनके परिवार के लोगों ने कराया। और फिर आप देखिए इतना बड़ा मसला आया कि चढ़ावा चोरी होने लगी। पहले चंदा चोरी किया, जमीन चोरी की, अब चढ़ावा में भी चोरी कर रहे हैं। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। तो संगठन के लोगों को पहले इसको नहीं बोलना चाहिए। संगठन के लोगों को इसके ऊपर पहले धैर्यपूर्वक इसकी सच्चाई को जानना चाहिए, देखना चाहिए। अब चंपक राय जैसे संत लोगों के ऊपर भी लोग उंगली उठा रहे हैं। उनका इतिहास साफ सुथरा रहा है, कभी कोई उंगली नहीं उठाने वाला, समर्पण का भाव रहा है। अपने एक कहावत है कि जितने मुंह उतनी बातें। और जब बात विषय इस तरीके का हो जो सीधे सीधे आस्था से जुड़ा हुआ है, रामलला से जुड़ा हुआ है, रामलला के मंदिर से जुड़ा हुआ है, करोड़ों भारतीयों की, सनातनियों की आस्था से जुड़ा हुआ है, उसमें अगर इस तरीके की घपले, घोटाले, गबन की बात सामने आती है तो पीड़ा भी होती है, गुस्सा भी चढ़ता है और राजनीति भी अपनी जगह से खूब होती है। क्यों? क्योंकि जब 90 का दौर था, उस समय पे भारतीय जनता पार्टी सोमनाथ से लालकृष्ण आडवाणी की अगुवाई में रथ लेकर के निकलती है अयोध्या के लिए। वहां से बीजेपी का जो उत्थान शुरू होता है वो 2014 में फुल फ्लेजेड मेजॉरिटी के साथ में दिखता है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है। हजारों वर्षों तक इस बात की लड़ाई लड़ी गई। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद ये रामलला का मंदिर सन 2024 में बन करके तैयार हुआ। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई रामलला की। अब उसके बाद जब इस तरीके की बातें होती हैं, घटनाएं होती हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारे समाज के लिए भी और आस्थावान लोगों के लिए भी अपनी तरह से बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। और दुनिया भर में हमारी जो धाक है, जो साख है, जो हमारी आस्था की परंपराएं हैं, उन पर भी गहरी
चोट होती है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि इस चंदा चोरी में कितने गुनहगार हैं, किस तरीके से उनकी संलिप्तता है, कौन क्या इस पर पक्ष रखता है। हमारे साथ में हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में पूजा मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगी। सीताराम दास जी हैं हमारे साथ में, अयोध्या से जुड़े हैं, महंत हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ सत्येंद्र शुक्ला जी हैं, हिंदू जागरण मंच अवध क्षेत्र से। और हमारे साथ में रजनीश सिंह जी हैं, जो इस पूरे मामले में अपनी बात को रखेंगे, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को उजागर किया, जिस तरीके से इस पूरे घटना चक्र को वो सामने लेकर के आए, ये सारी चीज़ें आज हम इस चर्चा में समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल मामला कहां पर है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत रजनीश जी आपसे ही करूंगा इस चर्चा की। जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण सामने आया है, इसमें आपने जिस तरीके से तथ्यों को सामने रखा है देश दुनिया के, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कैसे आपको ये आभास हुआ और कैसे ये सारी चीजें पटल पर आईं, लोगों के सामने आईं? थोड़ा सा इस घोटाले के बारे में हमें आप बताएं कि किस तरीके से आपके संज्ञान में आया और ये चीजें आगे बढ़ती हुई अब दिखाई दे रही हैं। शेखर जी, जब हमने एक यूट्यूब चैनल पे वहां के लेखा प्रभारी थे महिपाल सिंह का इंटरव्यू हमने सुना, तो वाकई उन्होंने अनेक प्रकार के चौंकाने वाले खुलासे किए थे। और जब हम आपसे आज बात कर रहे हैं, तब तक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा ना ये तो खंडन किया गया है कि महिपाल वहां के लेखा प्रभारी नहीं थे, ना महिपाल के आरोपों का खंडन किया गया है। महिपाल के द्वारा इतने गंभीर आरोप लगाए गए थे। जब तक अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे थे, राहुल गांधी ट्वीट कर रहे थे, तब तक मैं उनकी बात को बहुत सीरियसली नहीं ले रहा था, क्योंकि विपक्ष समय समय पर अजीब तरीके का नेगेटिव नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समय समय पर सेट करता हुआ आया है। चाहे वो संविधान बदलने की बात रही हो, चाहे आरक्षण खत्म करने जैसी बात रही हो। इसलिए मैंने जब तक अखिलेश यादव और राहुल गांधी ट्वीट कर रहे थे, तब तक मैंने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन ये बात ये भी कहूंगा कि आज ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोग इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, जिस विषय के बारे में हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। चढ़ावे की चोरी, ये दान पात्र की चोरी नहीं होती है, बल्कि ये जनता की आस्था पे जो है तारा प्रहार है। जब ये घटना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में घटी हो, तो इसकी जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। और जिम्मेदारों की जो होती है वो पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। लेकिन मुझे कहते हुए आज भी अफसोस है कि पारदर्शिता का अभी भी पूरी तरीके से ट्रस्ट के द्वारा अभाव दर्शाया गया। आप बताइए, 46 सेकंड का वीडियो आदरणीय चंपत राय जी के द्वारा जो जारी किया जाता है कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला। जब आपको कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला, तो अगले दिन आपने एसआईटी की मांग क्यों कर दी? किस लिए कर दिया एसआईटी की मांग? आप क्लीन चिट बांटने बैठ गए, सेम टाइम अगले दिन आप एसआईटी की मांग कर ले रहे हैं। तो ये दोनों चीजें नहीं चलेंगी। ट्रस्ट के लोगों के बीच में भी काफी विरोधाभास रहा है। कमल नयन दास जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज के उत्तराधिकारी हैं। उनका बयान जब आप सुनेंगे, उन्होंने साफ साफ कह दिया ट्रस्ट में सारे लोग चोर हैं। और तमाम ट्रस्टियों के बयान समय समय पे आए कि सब लोग चोर हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के अगुवा रहे, आदरणीय विनय कटियार जी का बयान, ऐसे कितने बयानों को आप नकारेंगे? तो कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसमें सरकार ने एसआईटी गठित की है और मांग करते हैं आपके माध्यम से भी कि एसआईटी की रिपोर्ट आए और दोषियों पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। रजनी जी, चूंकि आप अयोध्या के ही हैं और करीब से आपने इन सारी चीजों का मेरे ख्याल से विश्लेषण भी किया है और अपनी आंखों से देखा भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो लोग ट्रस्ट में शामिल किए गए, जिस तरीके से ये ट्रस्ट बना, उसमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया जिनकी राम मंदिर आंदोलन के समय पे भूमिका रही है। कालखंड में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मसलन चंपत राय को ही ले लें, 1998 के आसपास इनको कारसेवकपुरम भेजा जाता है। ये वहां पर जो पत्थर कट रहे थे, जो निर्माण कार्य चल रहा था कार्यशाला में,
उस पर इन्होंने अपना जो काम था या देखरेख थी उस तरीके का इनको एक दायित्व दिया गया था, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। उन सारी चीज़ों को लेकर के ये चलते रहे। फिर 2024 में जब मंदिर बना या जब ट्रस्ट बना उस समय पर इनको महासचिव बनाया गया। और ऐसे बहुत सारे लोग जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे इस ट्रस्ट के भीतर लेकर के आए गए। ऐसा क्या हुआ 25-30 साल में जिसकी वजह से इस तरीके की स्थिति बनी होगी? क्योंकि ट्रस्ट जिन लोगों के साथ में बनाया गया, एक समय तो उन पर बहुत ट्रस्ट था, बहुत भरोसा था, लेकिन भरोसे में ये जो सेंधमारी हुई है, जो डकैती पड़ी है, तो इसको किस तरीके से माना जाए कि ये अयोध्या का अपना एक प्रभाव है जहां राम को भी सीता को खोना पड़ा था और राम की ही परीक्षा अयोध्यावासी लेते हैं, या फिर इसमें कुछ और भी चीजें हैं जिसको शायद हमें इस चर्चा के जरिए जानना जरूरी है? देखिए, आपने चर्चा की शुरुआत में ही कहा था ट्रस्ट का काम होता है ट्रस्ट बनाए रखना। ट्रस्ट बनाने, जब ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में भारत सरकार ने गठित किया था, तो आप बताइए अयोध्या से कोई एक आवाज उठी हो जिसने आदरणीय चंपत राय जी का विरोध किया हो, या ट्रस्ट में कोई मेंबर का विरोध किया गया हो कि आपने इनको क्यों रख लिया, इनको क्यों नहीं रखा? विनय कटियार जी तक को नहीं रखा गया ट्रस्ट में, कोई एक विरोध की आवाज सिंगल कहीं से आई हो तो आप बताइए। रही बात ट्रस्ट के लोगों पे, सवाल नहीं है, ट्रस्ट के लोगों की जो मंशा है और इस प्रकार का जो कृत्य मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं अब लोगों के मन में एक आशंका की दृष्टि से ट्रस्ट के जितने लोग हैं देखे जा रहे हैं, और उसका साक्षात उदाहरण जमीन पे भी देखने को मिल रहा है। अब आप बताइए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में जितने भी ट्रस्टी हैं उनको 1 रुपया सरकार की तरफ से, 1 रुपया राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से नहीं मिलता है, जहां तक मेरी जानकारी है। जो लोग अनिल मिश्रा जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, लोग बताते हैं, मैं नहीं बताता, एक कमरे के मकान में रहते थे, आज 3 मंजिला मकान है, लिफ्ट लगी हुई है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, तो पैसा कहां से आ रहा है? आपके ऊपर आरोप लग रहा है तो आप आंख दिखाने केरल चले गए, ये क्या बात हुई? आपको तो एसआईटी के सामने बैठ के एसआईटी की कसौटी पे अपने आप को कसवाना चाहिए था, और उसके बाद जो रिपोर्ट आती उससे सारी चीजें क्लियर हो जाती। आप आंख दिखाने केरल भाग गए। आदरणीय चंपत जी, उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि उनका शुगर बहुत खराब हो गया है, अब वो जो है आराम कर रहे हैं, उनको डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी है। तो ये कोइंसिडेंस क्यों बन रहा है कि जब एसआईटी की टीम जांच करने परिसर में है तभी आप लोग बीमार पड़ रहे हैं? आपके ड्राइवर की हैसियत कितनी बढ़ जा रही है, आपके खान सामाओं की हैसियत कितनी बढ़ जा रही है। अगर हम दैनिक भास्कर की बहुत प्रतिष्ठित अखबार है उसको कोट करें तो उसके हिसाब से रमाशंकर यादव के घर सोना बरामद हो रहा है, उसके कई हॉस्टल हैं, वो फुटेज डिलीट करवा दिया है। उसका भतीजा है मनीष यादव, उसके घर से 36 लाख रुपया कैश बरामद हो रहा है। अनिल मिश्रा के कोई रिश्तेदार है, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, उनके घर से 10 लाख रुपया है। अयोध्या में 65 लाख का मकान खरीद लिए हैं। और एक चीज महत्वपूर्ण बात, दैनिक भास्कर को अगर हम कोट करें तो उन्होंने खबर और किया था, चंपत जी का स्वास्थ्य खराब है, लोग बता रहे हैं, लेकिन 3 दिन पहले अभी चंपत जी ने एक लॉकर में तोड़फोड़ अपने सामने करवाई थी, जिसका विजुअल भी दैनिक भास्कर ने रिलीज किया था। तो ये सारी चीजें एक साथ कैसे चल रही हैं? ठीक बात है, आपका तबीयत, आपका स्वास्थ्य। ठीक बात है रजनी जी, आपने कई महत्वपूर्ण तथ्यों को इस चर्चा में सामने रखा है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और ये भी जानकारी आ रही है कि जब चंपत राय परेशान होते हैं तो वो कारसेवकपुरम कार्यशाला छोड़ करके और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भवन जो बना है 11 नंबर गेट के पास, वहां आकर के स्टे करने लगते हैं। और ऐसी जानकारी है कि फिलहाल वो वहीं हैं। आगे चर्चा में रजनी जी से मैं पूछूंगा। अभी मैं चलता हूं, हमारे साथ में सीताराम दास जी हैं, अयोध्या से हैं, महंत हैं। महंत जी, जो स्थिति इस समय बनी है, पूरा का पूरा संघर्ष का दौर रहा, और आज जिस तरीके की छीछालेदर मची है, इसकी कल्पना तो किसी ने सपने में भी नहीं की थी। ये कैसा राम का प्रभाव है, ये कैसी मति हरी गई है कि खेत ही, मेड़ ही खेत खा रही है। देखिए, अयोध्या और श्री राम जन्मभूमि का इतिहास आज का नहीं है, सदियों वर्ष पुराना और संघर्षों से ओतप्रोत है, जिसके लिए राम भक्तों ने, कार सेवकों ने, साधु संतों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी है। जिस तरह से भव्यतम दिव्यतम यह अयोध्या की मंदिर नहीं है, सिर्फ राम की मंदिर नहीं,
राष्ट्रीय मंदिर है। जिस तरह से समाचार पत्र के माध्यम से सनातनियों की आस्था को धूमिल करने के लिए षड्यंत्रकारियों के द्वारा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए। ठीक है, ट्रस्ट के विधि व्यवस्था का एक अपनी बायलॉज है, उसके तहत वह आंतरिक कुछ मानवीय मामला हो सकता है, लेकिन जिस तरह से लोग भ्रामक समाचार, कभी चंदा चोरी का, कभी जो है चढ़ावा गमन का, कभी जो है प्रॉपर्टी खरीद बिक्री जैसा, लेकिन सारे जो है यह जो भी एलिगेशन लगाया जा रहा है कोई इसका फैक्ट नहीं है, सारे के सारे निराधार हैं। हो सकता है जो वहां की आप देखिए जिस सुरक्षा व्यवस्था में वहां पैसे की काउंटिंग होती है वह बहुराष्ट्रीय टीम है TCS, इनके कर्मी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कर्मी, उसके बाद SBI बैंक के कर्मी और ऑडिट करने वाले लोग, और 7 लेयर के सुरक्षा व्यवस्था के नजर में, उसके बाद CCTV कैमरे के नजर में वह पैसे की गणना होती है। क्या कोई विश्वास कर सकता है कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बाद इस प्रकार का वहां पर गमन किया जा सकता है? नहीं। हो सकता है छोटी मोटी बातें हो गई हो जिसकी वह स्वयं ट्रस्ट दुरुस्तीकरण कर रहा हो, लेकिन इसी में बात जब सोशल मीडिया के माध्यम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको पता नहीं है कि राम जन्मभूमि का दरवाजा मुख्य द्वार किस दिशा में है, किस कोण में कौन सा मंदिर प्रतिष्ठित है, क्या उनको ये खबर कैसे आ जाती है? यह सोचनीय विषय है, विचारणीय है। वहां की कोई भी अता पता नहीं है जिन्होंने राम जी का दर्शन तक नहीं किया हो, निमंत्रण ठुकराया हो, जिनकी इतिहास रहा है अयोध्या को रक्त रंजित करने का। वो कांग्रेस पार्टी जिन्होंने 25-25 वकील विपक्ष में खड़ा करते थे, जो राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करते थे, जो राम सेतु को काल्पनिक कहते थे वहां शौचालय बनवा दिया जाता, वो अच्छा रहता, हॉस्पिटल बनवा दिया जाता, वो अच्छा रहता। आज वह चढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, वह सनातनियों की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, किसी मस्जिद कमेटी की आय के ऊपर क्यों नहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है जहां पर अवैध हथियार का जखीरा मिलता है, अवैध हथियार के साथ साथ वहां पर ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है, करोड़ों जाली नोटों का जखीरा और मशीन पाया जाता है, वहां पे किसी विपक्षियों का कोई एक शब्द नहीं आता है, जिनकी राम जन्मभूमि के प्रति कोई एक समर्पण, एक त्याग नहीं है, एक बलिदान नहीं है। वह व्यक्ति अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे तो जरूर है कि वह पीड़ादायक है, और पीड़ा होना भी चाहिए कि संपूर्ण हिंदू जनमानस के महान आस्था का केंद्र बिंदु अयोध्या है, जहाँ पे सनातनियों की आस्था है, सनातनियों का समर्पण है, सनातनियों का त्याग और बलिदान का फलस्वरूप है कि आज भव्य दिव्य मंदिर बना है। लेकिन मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT टीम का गठन किया गया है, और देखिएगा 15 दिन के अंदर पारदर्शिता समाज के सामने, सनातनियों के सामने आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जब तक ठीक है सीताराम जी, आपने अपनी बात रखी, हम इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते रहते हैं। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ में है। पूजा जी, मैं अब आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्थिति अयोध्या में बनी है, जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है, कि वो क्या चाहती है? SIT तो बन गई है, जांच भी हो रही है, जांच की रिपोर्ट भी आ जाएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद राजनीति और राजनीति से परे कुछ बिंदु हैं जिसको वो चाहती हो आज रखना? अनम्यूट कर दीजिए अपना माइक। जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। मैं भी सुन रही थी जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है 9 जून को 2026। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का एक्सपोस्ट आया हुआ है 7 जून 2026, और उसके बाद में वो कह रहे हैं कि हमने भरोसा नहीं किया, मैं बड़ा ये देख रहा था, वो देख रहा था। देखिए, आपको ही पता है, सबको पता है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एक्सपोस्ट ना किए होते तो भाजपा सरकार कतई ये जो कदम उठा रहे हैं ना, उठा नहीं रही होती। और दूसरी बात यह है कि जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पोस्ट किया तो पोस्ट करने के बाद में उन्हें घेरा जाने लगा। मतलब अगर आप करप्शन कहीं चल रहा है उस पर प्रश्न उठाएंगे तो आस्था पे आघात होने लग जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि सनातन धर्म को ये कैसे तुच्छ प्राणी लोग हैं जो इतना कमजोर समझते हैं कि वहां पे हो रहे करप्शन पे प्रश्न उठा लिया जाएगा तो हमारी आस्था इतनी कमजोर है कि उस पर आघात होने लग जाएगा। नहीं होता है आघात।
अगर कहीं पे करप्शन हो रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए। हम पे आघात होता है जब करप्शन होता है। आज से 2 साल पहले अभी बड़े बीजेपी के नेता अयोध्या के हम बहुत जानकारी भी रखते हैं, तो मुझे लगता है 2 साल पहले इनको माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख देना चाहिए था। 2 साल पहले जो है शेखर जी वहां पे भगवान श्री राम जी को 3 मुकुट चढ़ाए गए हुए थे और वो 3 मुकुट लगभग 2 महीने तक नहीं मिले थे। बहुत खोजबीन करने के बाद में ट्रस्ट के किसी व्यक्ति के अलमारी में जाकर के मिले हुए थे। तो 2 महीने जो खोजबीन चल रही थी उसी के बीच में क्यों नहीं जाकर के इन्होंने पत्र लिख दिया? तब तक आप जागृत नहीं, पत्र लिखना चाह रहे थे तो उनको तभी पत्र लिख देना चाहिए था कि 13 जनवरी 2026 को आसाराम बापू जैसा रेपिस्ट जाता है अयोध्या में और वहां पर चंपत राय और जो एक खुद को क्या ही मैं बोलूं, उनकी तो भाषा बड़ी गंदी है, हनुमानगढ़ी के हैं राजू, वो जो है वहां पे स्वागत कर रहे होते तभी पत्र लिख देते। ये सब जो है कुठाराघात है सनातन पर शेखर जी। ये नहीं है कि जो है प्रश्न पूछा जा रहा है कि वहां पे पैसे चोरी हो रहे हैं, चंदे चोरी हो रहे हैं। और अगर अभी जो मुझसे पहले महंत जी कह रहे थे, उन्होंने कहा शेखर जी कि ये सारी एसआईटी का गठन हुआ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, निकल करके सामने आएगा। तो इनसे पूछिए अभी तक किसी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये क्यों नहीं आया कि ये जो आरोप लगाए जा रहे गलत है और यही कदम उठा ले। इस समाजवादी पार्टी पे प्रश्न उठा रहे थे कि समाजवादी पार्टी ये जो कभी राम मंदिर नहीं गई और उनको पता नहीं है कि किस दिशा में मंदिर का द्वार है। समाजवादी पार्टी के लोग सनातनी है, कोई भी मंदिर हो उसका द्वार पूरब की तरफ होना चाहिए और अगर पूरब की तरफ नहीं द्वार होगा तो इसका मतलब कि वास्तु शास्त्र में जो है कोई परेशानी होगी, आपने नहीं देखा होगा सही तरीके से। और दूसरी बात कर ली जाए तो गए तो चारों शंकराचार्य भी नहीं है, तो चारों शंकराचार्य से ज्यादा किसी सनातन में किसी का ऊपर पद नहीं है। अगर किसी का पद हो चारों शंकराचार्य जी से ऊपर सनातन धर्म में तो बता दे। तो क्या उनके भी आस्था में उनके भी कोर्ट है क्या? नहीं है ना। ये भगवान और भक्त की अपनी रिलेशनशिप होती है, उसको साइड करके आपको ये देखना पड़ेगा कि अयोध्या में चल क्या रहा है। और जो मुकुट की मैंने बात की ना शेखर जी, वो मुकुट एक व्यक्ति ने दिया था अपने माँ के गहने बेच करके। मतलब आप सोचिए कि जो करोड़ों लोगों की आस्था है, उनका चढ़ाया हुआ चंदा है, जो चंदा चढ़ा रहे हैं वो भक्तों के लिए चढ़ा रहे हैं, भगवान श्री राम जी के लिए चढ़ा रहे हैं, मंदिर के उत्थान के लिए चढ़ा रहे हैं, आपके बंदर बाट के लिए नहीं चढ़ा रहे हैं। बंदर बाट करके फिर होता नहीं है चोरी, ऊपर से सीना चोरी करके फिर आप जो प्रश्न पूछ लिया उसी पे करने लग गए। तो करिए ना एफआईआर, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किए, मतलब कर देते आप एफआईआर दर्ज। एफआईआर दर्ज की जाती है अज्ञात लोगों पर। पूजा जी, आपने अपनी बात को रखा है और एक महत्वपूर्ण बिंदु जो आपने इस चर्चा में उठाया, उससे पहले भी ये चर्चा में अभी आया था। मैं उस व्यक्ति का आप लोगों के सामने अब आवाज रखता हूं जिसका नाम, जिसको लोग मतलब पेपर्स में और सारी जगहों पर टिन्नू के नाम से जान रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये एक ट्रस्टी पदाधिकारी का ड्राइवर हुआ करता था और इस समय ये रडार पर है। तो आप सुनिए, कुछ देर पहले आज की खबर ने टिन्नू से बात की है और उनका क्या कहना है वो सार्वजनिक रूप से हम पहली बार देश में लोगों के सामने रख रहे हैं, जिससे एसआईटी की पूछताछ हुई है। जो व्यक्ति इस समय एसआईटी के रडार पर है, सबसे पहले टिन्नू की बात सुनाए। अरे मैं नौकरी कर रहा हूँ भैया ना जन्मभूमि में। हाँ, अच्छा। मैं 88 में ओटीसी करके आया, 93 में जुड़ा इससे विष्णु हिंदू परिषद से, राम जन्मभूमि न्यास से। हाँ। है ना, जब फैसला आया हमको वहाँ भेजा गया जन्मभूमि में। अब गलत न्यूज चल रहा है, 50 करोड़ की संपत्ति बता रहे हैं कहाँ है। और ये हमारे अरगड़ा में हमारा घर है, वहाँ फैजाबाद में बनाया भैया ना, 2008 में हमने लिया था। ये अनर्गल चला रहे हैं सारे लोग, ये फर्जीवाड़ा है भैया, फर्जीवाड़ा। अरे वो सब अब बताए, कोई ना कोई ईर्षा बस ये कार्य करा रहा भैया। मैं वहाँ देख रेख करता था, है ना। हाँ, इससे कोई लेना देना हमारा नहीं, अभी कोई नहीं किए। अब पूछताछ करेंगे, उसमें सहयोग करेंगे, आप जो जहां ले जाएंगे, जहां जाएंगे। ये रामशंकर है, आमतौर पर इनका फोन बंद ही मिलेगा। आज की खबर ने इन तक पहुंचने का प्रयास किया, हम पहुंचे और उसके बाद रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव से जो बातचीत हुई है उसे हमने देश के सामने रख दिया। इनका यह कहना है कि यह साजिश है और जहां पर भी एसआईटी चाहेगी हम जाएंगे, पूछताछ में सहयोग करेंगे, वगैरह वगैरह। अब थोड़ा सा फिर हम आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस के पास चलते हैं। हमारे साथ में संदीप जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। संदीप जी, अभी जो भी कुछ आपने सुना है, जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को कांग्रेस देख रही है,
उसमें उसके हिस्से की राजनीति और उसके हिस्से का दर्द क्या है? देखिए, इसमें कांग्रेस के हिस्से का और किसी एक पार्टी या वर्ग के दर्द का कोई प्रश्न नहीं है। ये दर्द पूरे देश का है। जो दर्द दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो चपत लगाई है चंपत राय ने, और चंपत राय के ऊपर किसका हाथ है ये किसी से छुपा नहीं है। ये देश में जब से मोदी सरकार आई है, इस देश में चल क्या रहा है? चोरी डकैती के अलावा चल क्या रहा है? अब तो मंदिरों को नहीं बख्शा जा रहा, जो हमारी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र होता है। भगवान राम हमारी आस्था के सबसे बड़े प्रतिबिंब है। उनके मंदिर को बनवा के वहां पर माफिया अड्डा चालू कर दिया, भ्रष्ट तंत्र चालू कर दिया इस सरकार ने, और इस सरकार की देखरेख में सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। सारी चोरी डकैती इसके कार्यक्रम सारे इसके संरक्षण में पल रहे हैं। मैं तो योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस पूरे मामले को स्वयं देखें, और अगर उनके अंदर ईमानदारी है तो इन चोरों को पकड़ें और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि छोटा मोटा मामला नहीं है। हमारे आपका, तमाम जनता का, जिसकी आस्था का केंद्र बिंदु अयोध्या है, भगवान श्री राम है, वहां एक चोरी और डकैती हुई है। 1400 करोड़ रुपए के दान जो शिलाएं आई, तमाम ऐसी बहुमूल्य वस्तुएं वो सब गायब हैं। तो इसमें जो भी सीताराम दास जी बैठे हुए हैं, सीताराम दास जी के नाम में तो सीताराम है, लेकिन ये उनके दास नहीं है, ये दास किसी और के लग रहे हैं। जिस तरह इन्होंने सपा और कांग्रेस को इसमें घेरने की कोशिश करी, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये चोरी को, डकैती को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है। ठीक है, हम आएंगे आपके पास मान जी। अभी फिलहाल हम एक बार सत्येंद्र जी के पास हो आए। सत्येंद्र जी, जिस तरीके की स्थिति बनी है, हिंदू जागरण मंच हो, विश्व हिंदू परिषद हो, ये सारे जो संगठन हैं जो सनातन को जोड़ने का काम करते हैं, जिस तरीके का ये प्रकरण सामने आया है, आपको लगता है कि कौन सा हिंदू जागृत हो रहा है? और हिंदू जो जागृत हो रहा है वो किन पिपासाओं के साथ में जागृत हो रहा है, ये भी आप जैसे संगठन सोच पा रहे हैं? मैं थोड़ा सा बैक में जाना चाहूंगा। 1528 में मीर बाकी के द्वारा मंदिर को विध्वंस किया गया। 1949 में मूर्ति का प्रकटीकरण हुआ। 1984 में मंदिर का आंदोलन हुआ। 1990 में रथ यात्रा निकली। 6 दिसंबर 1992 को उस ढांचे को गिरा दिया गया। 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 2020 में मंदिर का शिलान्यास हुआ। 2024 में मंदिर का उद्घाटन हुआ। ये इतनी बड़ी 1528 से लेकर के 2024 तक की प्रक्रिया है। अब ये माननीय हमारे समाजवादी पार्टी के, माननीय कांग्रेस पार्टी के जो भी हैं, इनका कहना है ये हमें ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर कोई भी चीज हुई है तो गलत हुई है। अगर पैसे का कोई हेरफेर किया गया है तो उसका मैं बचाव नहीं करता, लेकिन मैं इन ज्ञानियों को बताना चाहता हूं जो ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान देने का इस देश में हिंदुओं को धार्मिक शिक्षा के अधिकार से किसी ने वंचित किया तो वो कांग्रेस पार्टी है। हिंदुओं को चढ़ावे के लिए मंदिर का जो चढ़ावा है वो सबसे पहले सरकार अगर प्रयोग में ला रही है तो उसकी देन सरकार नहीं, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। सबको जानते हैं। और हमारी बहन जी अभी बोल रही थी कि मंदिर के बारे में ज्ञान जरूर ज्ञान देंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम ज्ञान देंगे। ज्ञान हम उनसे नहीं लेना चाहते। 6 दिसंबर 1992 की घटना हो, नृशंस हत्याएं जिस तरीके से कार सेवकों की गई, जिस प्रकार से 2012 से 2017 तक माननीय अखिलेश यादव जी ने जो अत्याचार हिंदुओं पर, हिंदू मंदिरों पर किए, वो सर्वविदित है, किसी से छुपा नहीं है। और रही बात मंदिर की, चढ़ावे की, अगर किसी ने चढ़ावे में हेरफेर किया है तो निश्चित तौर पर उसके साथ वही कुकर्म करना चाहिए, वही कृत्य करना चाहिए जो एक कृत्य किसी भी पापी के साथ, किसी भी दुराचारी के साथ किया जाता है। कदापि बचाने के योग्य नहीं है। लेकिन कृपा कर मंदिर पर ज्ञान, मेरे धर्म पर ज्ञान वो न बांटे जिन्होंने हिंदुओं को धार्मिक शिक्षा के अधिकार से वंचित किया, वो हमें ज्ञान न दे। जो हमारे चढ़ावे के पैसे को लेकर के हर सब्सिडी में देते हैं, वो हमें ज्ञान न दे कि हमारे पैसे को लेकर के वो मिशनरियों को बांटते हैं।
देख लीजिए कर्नाटक की पोजीशन, देख लीजिए तमिलनाडु की पोजीशन, देख लीजिए केरल की पोजीशन। हमारे पैसे से, हमारे मंदिर के चढ़ावे से वहां की जो भी सरकारें हैं वो मिशनरियों को, वक्फ बोर्डों को प्रोत्साहित करती हैं, बढ़ाती हैं, हमारे खिलाफ बढ़ाती हैं। इनके दिमाग में, इनके छाती में राम मंदिर इसलिए अटक रहा है क्योंकि राम मंदिर का पैसा इनको वक्फ बोर्ड में बांटने के लिए नहीं मिल रहा है। राम मंदिर का पैसा इनको मिशनरियों के लिए देने में, जो ये बांटते थे हमारे मंदिर का पैसा, उनको ठीक है, इनको ठीक है सदन जी, आपने अपनी बात रख दी है। मैं अब जरा संजय सिंह जी के पास जाता हूं और उनसे भी सवाल लेना बहुत जरूरी है इस मौके पे। मैं आऊंगा पूजा जी आपके पास। संजय जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा राम मंदिर आंदोलन चलाया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, भव्य राम मंदिर बना, और अब जो स्थिति बनी है, तो जाहिर सी बात है कि अगर यश आपका था तो इस अपयश को कैसे छोड़ा जाए? शेखर जी, आपको और सभी को जय श्री राम। देखिए, जहां तक राम मंदिर की बात है, मैं भी इस राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा हूं। मैंने इस आंदोलन में भाग लिया है और प्रभु श्री राम जी के राम मंदिर की स्थापना के लिए घर घर हम लोग गए हैं, हाथ जोड़े हैं, पैर धोए हैं। और जब राम मंदिर के लिए धन संग्रह की बात हो रही थी तो मैं स्वयं अपने स्वयंसेवकों के साथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और उन लोगों के साथ घर घर जाके हम लोगों ने भिक्षा मांगी है राम मंदिर के निर्माण के लिए। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि ये राजनीतिक मामला है, राजनीतिक दल बैठे हैं, इसमें हमारी एक बहन बोल रही है तुच्छ लोग। अब ये कौन होती है तुच्छ बोलने वाली? जहां सीताराम जी जैसे धर्म हमारे गुरु बैठे हुए हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या के नेता बैठे हैं, हमारे सत्येंद्र शुक्ला जी बैठे हैं हिंदू जागरण मंच के। मैं भी लखनऊ का हिंदू जागरण मंच का जिला संयोजक रह चुका हूं। किशन मिशनरी के खिलाफ हम लोगों ने बड़े आंदोलन किए हैं। मोहनलालगंज में किशन मिशनरी धर्मांतरण चलाती थी, हम लोगों ने मिल के उस धर्मांतरण को बंद कराया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं, लेकिन उससे पहले एक सनातनी हूं, राम भक्त हूं। मुझे गर्व है कि राम का भक्त हूं। दूसरी बात, जैसा कि हमारे धर्म जागरण मंच के अवध के सत्येंद्र शुक्ला जी ने कहा है, मैं उनसे संबद्ध करते हुए अपने को बोल रहा हूं, कोई भी व्यक्ति, मुझे बोलने दीजिएगा शेखर जी 1 मिनट के लिए, कोई भी व्यक्ति अगर पाया गया तो ये पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो धर्म रक्षक योद्धा है, धर्म के रक्षण के लिए हैं। ये सौभाग्य की बात है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जैसे संत उत्तर प्रदेश के शासन करता है और धर्म रक्षण का काम कर रहे हैं। मुझे जो कहना है, अब मैं आगे बोलता हूं। देखिए, है क्या, चाहे वो सपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये राम मंदिर उनके सीने में शूल की तरह से गड़ रहा है। ये शूल की तरह से गड़ रहा है। ये राम मंदिर बन कैसे गया है? अब ये जो कालेमी गाल बजाने वाले कालेमी बैठे हैं, तो इनको कुछ ना कुछ तो चाहिए सनातन धर्म का अपमान करने के लिए। सनातन धर्म का मान मर्दन कैसे किया जाए, ये कालेमी बैठे ही इसीलिए। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, इनको शर्म नहीं आती है। जो रोमन कैथोलिक इनके मालिक बन के बैठे इटली से आके, और जो कहते हैं कि हम सनातन को नष्ट कर देंगे, और जो कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी कहते हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों की बात, खुल के मुसलमानों की बात करेंगे, और जिन ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग के साथ ये सरकार बनाए हैं, जिन गद्दारों के साथ जिन लोगों ने सरकार बना रखी, गद्दारों के साथ वो आज यहाँ पे प्रवचन दे रहे हैं। ये गद्दार बैठे हुए हैं इस देश के अंदर, ये हिंदू धर्म के गद्दार हैं। अच्छा, ठीक है संजय जी, मैं आपसे 1 मिनट, अब मेरा सवाल सुन लीजिए। नहीं शेखर जी बात पूरी करने दीजिए। धर्म की आग जली हुई है इन गद्दारों ने। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ये पूरा मामला कहीं और चला जाएगा। 1 सेकंड चाहिए संजय जी, मेरा सवाल आपसे है, जो बात रजनीश जी ने कही है, संजय जी आप पूरे मामले का राजनीतिकरण कर रहे हो, ठीक है, बात ट्रस्ट की हो रही है। संजय जी आप, संजय जी रुक जाइए। संजय जी मेरा सवाल आपसे है, संजय जी सुन लीजिए, संजय जी मेरा सवाल सुन लीजिए। 1 मिनट रुक जाइए संदीप जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो रजनीश जी ने बताया, प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी रजनीश जी ने लिखी, वो भी बीजेपी के लीडर हैं। मैं सीधा सवाल रख रहा हूं कि जो ट्रस्ट में मामला अभी गबन घोटाले का सामने आया, जिस पर एसआईटी बनी है, उसको कैसे, मतलब जो प्रदेश में स्थिति बनी हुई है, देश में स्थिति बनी है,
उसको कैसे छोड़ दिया जाए। कहीं आग लगी होगी तो कहीं धुआं उठा है। आप ही की पार्टी के हैं, बीजेपी के लीडर हैं, अयोध्या से जुड़े हैं। रजनीश जी ने चिट्ठी लिखी है पीएम को। शेखर जी, रजनीश जी को भरोसा है ना प्रधानमंत्री जी के ऊपर, तभी तो चिट्ठी लिखी है। रजनीश जी ने काले नेमियों को चिट्ठी नहीं लिखी है। उन्होंने हमारे जो सनातन धर्म का संरक्षण, मोदी जी जो विश्व में सनातन धर्म के प्रचार कर रहे हैं, सनातन संस्कृति का, यही तो इनको चिभ रहा है। यही तो इनके एक सांसद का बयान अभी आया है शेखर जी, उस सांसद ने क्या कहा है, वो ठीक है, जहर वो ठीक है, उस पे हम चर्चा बाद में कर लेंगे। हमने कल की भी थी। ठीक है, मैं रजनीश जी के ठीक है, मैं एक रजनीश जी के पास होकर के आता हूं। संजय जी, रजनीश जी, जो बात अभी हो रही है इसमें एक चीज ये लग रही है, आपने भी सबकी बात सुनी है, बहुत सारे लोगों की अगाध आस्था है, वो जो फैक्चुअल्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको तो शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे संदीप जी, ऐसे तो मेरी आवाज भी नहीं पहुंचे, कोई सवाल ही नहीं हो पाएगा, फिर चर्चा काहे के लिए हम लोग कर रहे हैं। आप समझिए, झूठ की पराकाष्ठा है, झूठ बोले उतना बोले जितना इनको अलाउ किया गया हो। ठीक है, अलाउ कहां, अभी आप अपनी बारे में बोल लीजिएगा, मुझे सवाल रजनीश जी से ले लेने दीजिए। आप बात समझिए, उन्होंने चिट्ठी लिखी, उनका वक्तव्य इंपॉर्टेंट है। मैं आ रहा हूं पूजा जी। रजनीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ लोग अगाध आस्था के साथ में यही अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि इस तरीके की कोई स्थिति बनी होगी। दूसरी तरफ एसआईटी का गठन हुआ है, वो लोगों से पूछ रही है। हमने टिन्नू यादव की भी लोगों को बात सुनवाई है, आपने भी सुनी है। तो अब सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से ये एसआईटी बनी है, जिस तरीके से जांच हो रही है और जिस तरीके का ये प्रकरण है और जिस जगह से जुड़ा हुआ है, आपको लगता है कि कई बार होता क्या है कि घोंट डाला घोटाला, ये भी एक परंपरा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा? देखिए, मैं अपनी बात यहां से शुरू करूंगा। अभी जब पूजा मिश्रा ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने सबको तुच्छ बताया। आप हमको तुच्छ बोल दीजिए, संजय जी को तुच्छ बोल दीजिए, हिंदू जागरण मंच के सत्येंद्र शुक्ला जी बैठे हैं, इनको तुच्छ बोल दीजिए, लेकिन हमारे अयोध्या के पूज्य संत बैठे हैं, कृपा करके अपना शब्द वापस लो, हो सके तो इनसे माफी मांगो। खुद तुच्छ मानसिकता के है सर ना, ये मानसिकता मैं नहीं सुन सकता हूँ। अब आते हैं आपके मुंह सवाल के लोग ही है, पूरी पार्टी है, बोलेंगे क्या? अयोध्या के इनके शब्द इनका कोई नेता कायदे तो बोल ही नहीं सकता। जब भी बोलेंगे मत बोलेंगे तो ये एसआईटी को 15 दिन का समय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने दिया है, और मैं आशा ही नहीं और कहीं अन्य कोई एजेंसी होती जांच कर रही होती तो मेरे मन में थोड़ा शंका होती। और मैं एक चीज और आपको यहाँ क्लियर कर दूं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किसी भी मामले में लेट लपेट हो सकते हैं, ये मैं कह रहा हूं, लेकिन अयोध्या के विषय में, राम मंदिर के विषय में उनको कोई लेट नहीं करा पाएगा। यकीन मानिए, 15 दिन का समय दिया उन्होंने, 14वें दिन रिपोर्ट मंगा लेंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि चाहे उसमें चंपत राजपूती हो, चाहे अनिल मिश्रा दूती हो, मैं बड़े नाम बता रहा हूँ, छोटे नामों को छोड़ दीजिए, सब जो खानसामा टाइप के हैं, इनका नाम ही नहीं। अगर ये भी दोषी पाए जाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी इनके ऊपर भी कार्रवाई करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है पूजा जी, अब आप अपनी बात रखिए और मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि चर्चा की गरिमा और शब्दों की मर्यादा बनाए रखें। यह बात सही है कि हमारे बीच में जब संत महात्मा बैठे हों तो यह अच्छा नहीं लगता है। आपकी राजनीति ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक अच्छे आचरण की उम्मीद करेंगे शब्दों के लिहाज में। जब अभी मुझसे पहले जो प्रवक्ता लोग बोल रहे थे, कितने शब्दों का चयन अच्छा किया हुआ था, आपको आपत्ति हुई क्या? मैं तो कहती हूँ, मैं तो खुद के भी कहती हूँ, तुच्छ प्राणी, आप लोग गद्दार हैं हिंदू धर्म के। अरे हटिए, सीखिए, चिल्लाइए, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले है विरंची सम। हम आपको ज्ञान देंगे भी नहीं, आप लोग लायक भी नहीं। आपको कोई ज्ञान दे मूर्ख ही है, मूर्ख ही रहने वाला है। आप आसाराम बापू का स्वागत करने वाले लोग, हमारे यहाँ क्या गया, जैसी जिसकी संगत होती है वैसे उसकी सोच हो जाती है। अगर कोई व्यक्तियों के बीच में रहेगा तो उसकी सोच व्यक्तियों के अनुसार हो जाएगी। हमारे यहाँ क्या गया, ठीक है, मैं संदीप जी के पास जाता हूँ। ठीक है, मैंने पूजा जी आपको समझ दिया। ये हो, अरे भैया, तो डॉक्टर पूजा मिश्रा भारत देश की नागरिक है। डॉक्टर पूजा मिश्रा को आपने नहीं बनाया हुआ है,
डॉक्टर पूजा मिश्रा कुछ भी होने से पहले भारत देश के नागरिक है, संविधान ने अधिकार दे रखा है। ठीक है, मामला उलझ जाएगा। संदीप जी, आपका कोट क्या है? ठीक है, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि पूजा मिश्रा जिस बिरादरी की है वो सब जैसे ही ठीक है, सदन जी रुकिए, संदीप जी के पास हो गया। संदीप जी, आपने रोका इनको। मंदिर के चंदे का इस्तेमाल कब कहाँ जो हो रहा है मस्जिदों में, बता दे ये झूठ बोलते रहो। अरे उस पे न जाइए पूजा जी, अरे उस पे न जाइए। अरे ये काशी विश्वनाथ चले जाएंगे, अरे पूजा जी उस पे नहीं पता है आपको, पूजा जी नहीं पता है आपको। अरे अभी काशी विश्वनाथ वाले मामले उठ जाएंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर चर्चा कहेगी तेज चली जाएगी। रुक जाइए संदीप जी, नहीं हो पाएगा, उस पे नहीं हो पाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। अरे दक्षिण भारत के तमाम राज्य है पूजा जी, उस पे मत जाइए, वो कहीं का कहीं पहुंच जाएगा मामला। अभी अयोध्या पे रहेंगे। संदीप जी अपनी बात रखें आप। क्यों नहीं जगह झूठ बोल रहे थे कि मिशनरीज में यूज किया जा रहा है, वो रोका क्या? आपको रोकना चाहिए था ना कि ये गलत इंफॉर्मेशन है, मिस इंफॉर्मेशन है, बातें नहीं की जाती है। आप भगवान श्री राम जी का नाम लेने के लायक नहीं है, ना तो आप शंकराचार्य जी का सम्मान रखें, ना। अरे आपका गठबंधन है सपा से, सपा और कांग्रेस का। रुक जाइए, कांग्रेस को बोलने नहीं दीजिए। ये निंदनीय नहीं, बहुत शर्मनाक है। इनको शर्म आनी चाहिए कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाने वाला कृत्य हुआ है। बच्चियों का रेप करने वाले व्यक्ति का स्वागत करना है, में आपको लज्जा नहीं आती है? आप एक सेकंड, कांग्रेस, अच्छा ठीक है, एक सेकंड पूजा जी, आप एक चीज बताएं। कांग्रेस पार्टी की आप बात कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी ने इस ग्रुप को बनाया है। अच्छा ठीक है पूजा जी, मैं अब सीताराम दास जी के पास जा रहा हूँ, संत के पास जा रहा हूँ, बाकी सबकी आवाज रोक दीजिए, बाकी सबकी आवाज रोक दीजिए। अब मैं सीताराम मोहन जी आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्थिति बनी है, इसमें ऐसा लग रहा है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, इस बात की मंशा तो है, नियत तो है, लेकिन नियति को आपके हिसाब से क्या मंजूर है जो इस तरीके के आक्षेप लगे हैं? क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। जिन लोगों को भी ट्रस्ट में रखा गया है या जो लोग भी ट्रस्टी हैं, वो भी अपनी तरह से, ऐसा नहीं है कि किसी राह चलते व्यक्ति को रख दिया गया। तो यहां पर दो बड़ी बातें हैं, कांग्रेस हो या सपा हो, अपनी तरह से, मतलब मैं कांग्रेस को इसमें लीड दे भी देता हूं कि अगर नरसिम्हा राव चुप बैठ करके पूजा न कर रहे होते तो कल्याण सिंह वो ढांचा जब तक नहीं गिरा तब तक तो कांग्रेस का उसमें योगदान मान लेते जब ढांचा गिर रहा था तब। बाकी मंदिर में आपका, आप इसको एक्सेप्ट कर लें तो अच्छा है, मैंने तो अपनी तरफ से दिया है। बाकी सपा का इस मामले में वो है कि भाई कारसेवकों के गोली चलाई और बाकी जाते जाते भी नेताजी कहेंगे कि हमने 16 हिंदू मरवा दिया, अब उसमें हम क्या करें। तो मान जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि यहां पे यह मामला पेचीदा हो रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो ये मान करके चल रहे हैं या उनको ऐसे सबूत मिल रहे हैं या उनका शक है कि जो लोग बिठाले गए उनकी नीयत खराब हो गई और यही उनकी नियति थी, या आपको लग रहा है कि नियति कुछ बेहतर करना चाहती है? निश्चित रूप से ट्रस्ट के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी एक जो है विश्वसनीय हैं और सभी को राम के प्रति श्रद्धा है और अटूट आस्था है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप किसी के ऊपर लग सकता है, किसी के ऊपर लगाया जा सकता है, लेकिन जब तक एसआईटी के द्वारा पारदर्शिता, शुचिता, रिपोर्ट सम्मिलित न की जाए तो किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना यह अच्छा नहीं होगा। जिन लोगों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है उन सभी का इतिहास ताले चिट्ठा, किसी सत्य से बचा हुआ नहीं है। किसी भी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी है, जो कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं, क्या वो सनातन के प्रति कितनी आस्था है, मैं यह जरूर मानूंगा कि नरसिम्हा राव जी के जो है नेतृत्व में, या उनके मौन रहने के बाद या मौन समर्थन में यह ढांचा ध्वस्त हुआ। लेकिन कांग्रेसियों की जो विचारधारा है वह सनातन विरोधी है, इसको आप मानिए। जिस तरह से राष्ट्र विरोधी गतिविधि ताकतों के साथ इनकी संलिप्तता पाई जाती है,
यही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब उनके धर्म पत्नी के ऊपर किसी मौलाना के द्वारा अभद्र टिप्पणी की जाती है, निंदनीय टिप्पणी की जाती है, तो सभी के मुख में दही जम जाती है। आप जवाब दे दीजिए, आप जवाब दीजिए, अब चर्चा खुली हुई, आप जवाब दीजिए। पूजा जी, मैं कभी नहीं रोक रहा आपको। उछाला जाता है, यह हमारे संपूर्ण हिंदू जमानत की इसमें एक सेकंड सिद्धराम जी, मान जी, एक सेकंड मैं पूछ नहीं पूजा जी, ये मैं जानना चाह रहा हूं कि जो बात महान जी कह रहे हैं उसमें दिक्कत आपको किस जगह पे, मस्जिद वाली बात आई इस पे, या डिंपल जी के लिए कही गई इस पे, या अखिलेश कुछ नहीं बोले उस पे? मुझे परेशानी ये है कि जब ये सब बैठ करके यहाँ पे कहते हैं कि हम जो है वाहक है सनातन धर्म का, और महिला सम्मान की बात आती है तो महिला सम्मान नहीं कर पाते हैं। इन्होंने तुरंत डिंपल यादव जी को खींच लिया, इन्होंने तुरंत अभी डिंपल यादव जी की बेटी को लेकर के टिप्पणी की जा रही है। ये लोग तब कहाँ चले गए थे? मामला कहीं का कहीं चला जाएगा। नहीं ठीक है, वहीं पे रहते हैं। ठीक है पूजा जी, आपने अपनी बात रख दी, अपनी बात आपकी हो गई। संदीप जी, नरसिम्हा राव को क्रेडिट दे रहे हैं, कांग्रेस क्रेडिट लेना चाहेगी या ट्रस्ट के चंदे चढ़ावे की चोरी का आरोप में दिलचस्पी है? वो ठीक है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, 10 सेकंड में जवाब। कांग्रेस ढांचे का क्रेडिट ले रही है या चंदे चढ़ावे में गबन के आरोप में दिलचस्पी है? सर्व अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा इस समय इस ट्रस्ट में है, चेयरमैन है। इससे साबित होता है कि जो गोली चलवाई गई, जो राम भक्तों की हत्या की गई, उसमें भारतीय जनता पार्टी के हाथ खून से रंगे हुए थे। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि कल हम लोग कानपुर में जिलाधिकारी कार्यालय पे इसी मुद्दे पे जो आपके सम्मानित चैनल द्वारा उठाया गया है, इस पर बहुत बड़ा आंदोलन प्रदर्शन किया जा रहा है। ठीक है, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं, मैं 10 सेकंड सबके पास हुआ था वरना मामला अधूरा रह जाएगा। ठीक है संजय जी, 20 सेकंड में अपना क्लोजिंग कमेंट दीजिए प्लीज। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, अग्नि परीक्षा होगी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। निश्चित रूप से अगर कोई आरोपी मिला, बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हालत में। धर्म संरक्षण के लिए योगी जी का संकल्प है। राम मंदिर का निर्माण उनके रहते ही संभव हुआ है। ये अगर अखिलेश की सरकार होती, कांग्रेस का तो मामला ही नहीं था। अखिलेश किसी हालत में मंदिर नहीं बनने देते। जो कृष्ण जन्मभूमि के कृष्ण मंदिर को नहीं बनने देना चाहते, जो काशी विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, आपने अपना क्लोजिंग कमेंट दे दिया। पूजा जी, आपका क्लोजिंग कमेंट प्लीज मान जाए। पूजा जी, आप अपना क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा। पूजा जी, भरी हुई दिमाग में आप सनातन धर्म की बात करते हैं, आप लोग किलो पर पानी में शंकराचार्य जी का अपमान होता रहा, बटुकों की शिखा खींची जाती है, भूतों से मारा जाता रहा। मामला कहीं का कहीं ठीक है, हो गया। सत्येंद्र जी, आपका क्लोजिंग कमेंट 20 सेकंड। अनम्यूट कर दीजिए माइक। भाई साहब एक मिनट, मैं भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं, 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी के समय में जो कुंभ मेले में 135 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, उसकी भी इसके साथ जांच हो। 4.5 लाख करोड़ मंदिर के चढ़ावे को 1950 से लेकर के 2009 तक, ठीक जो भारत सरकार को, ठीक है, यहाँ तेरी कमीज सफेद कैसे ज्यादा, ये मामला हो गया। ठीक है रजनी जी, 20 सेकंड में आपका क्लोजिंग कमेंट। रजनी जी, मेरा ये कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि इस पे सपा कांग्रेस जो नजर राजनीति कर रहे हैं, उनको राजनीति की ओर होता रहेंगे, उनको 15 दिन का और इंतजार कर लेना चाहिए। और मुझे लगता है एसआईटी की रिपोर्ट और उसकी कार्रवाई के बाद इनको राजनीति करने के लिए कोई नया प्रोपोगंडा खोजना पड़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यदि लेकिन अगर इस जांच में कोई देखी तो ऐसी बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। ठीक है, प्लीज क्लोजिंग करें आप। नजर आ रहा है, अपनी बात पूरी करते हैं आप। जैसे जो आप कर रहे हैं ना, आपको लग रहा है वही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भावना, आपकी भावना यही है पत्र लिखने की। ठीक है रजनी जी, ठीक है रजनी जी कह रहे हैं कि 15 दिन का हमें वेट कर लेना चाहिए। महान जी, आखिरी 20 सेकंड है मेरे पास, आप अपनी बात रख दीजिए, मैं इसके बाद चर्चा समाप्त करूंगा। टीम पर मुझे भरोसा और विश्वास है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पे 15 दिन के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
पारदर्शिता संपूर्ण हिंदू जनमानस और सनातनियों के सामने उजागर हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे काले करतूत करने वाले काल लेनी के रूप धारण करके जो सनातनियों की आस्था से खेलने का काम किया है, उनके भी काले करतूत के चिट्ठे समाज के सामने खुल जाएंगे। चलिए ठीक है महान जी, बहुत बहुत आभार आपका, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। सत्येंद्र जी आपका भी, संदीप जी, रजनीश जी, पूजा जी, संजय जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जो बात महत्वपूर्ण इस चर्चा में निकल करके आई है वो ये कि जिस तरीके से धुआं उठ रहा है गबन घोटाले का, आग तो कहीं लगी है। आग जब लगी है तो फिर उससे धुआं उठा है, एसआईटी गठित हुई है, जांच चल रही है और इस जांच से नीर-छीर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यह भी भरोसा इस चर्चा में लोगों को है। लेकिन इस देश की राजनीति में राम जिस तरीके से अपने महत्व को बताते आए हैं, लेकिन राम आस्था का प्रश्न है, राम के साथ में आस्था जुड़ी है, लेकिन देश में जो राजनीति है वो भी राम के सहारे ही चलती है। तो राम कभी भी पटल से जा नहीं सकते। उनको लगा कि अभी भक्ति भाव बहुत हो रहा है, आस्था और हिलोरे जिस तरीके से विहंगम दृश्य बना रहे हैं अयोध्या में, उसके साथ साथ राम की महिमा तब भी है जब आसुरी शक्तियों का नाश हो, आसुरी प्रवृत्तियों का नाश हो, और ये गबन घोटाले आसुरी प्रवृत्तियां ही हैं। तो कुछ असुर बचे रह गए होंगे, अयोध्या में सब इकट्ठा हो गए हैं, एसआईटी पहुंच गई है, सेना पहुंच गई है। अब रामलला जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से आगे काम होगा, ऐसा भरोसा हम सनातनी रामलला पर करते आए। जय राम जी की। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले बहुत दुखी हैं। जिसके बाप ने खून की नदियां बहा दी अयोध्या में, पहले चंदा चोरी किया, जमीन चोरी की, अब चढ़ावा में भी चोरी कर रहे हैं। लेकिन जो भाईवान की अफवाह लिखी जाएगी उसका क्या करोगे आप? तो हमें तो ये पता लगा है कि डबल इंजन की डबल टंकी है। लेकिन कोई भी एफआईआर अभी तक नहीं हुई, जबकि ये जो चोरी है या गबन कह लीजिए, ये करोड़ों रुपयों का है। क्या बाबरी मस्जिद के लिए एकत्र चंदे पर कभी कोई सवाल पूछा है इन्होंने? देखिए, आपस में जिस ढंग से सिर्फ तव्वल है वो एकदम नकारे गए लोगों का समूह है। आप ईवीएम चोरी करते हो, आप वोट चोरी करते हो, आप सीट चोरी करते हो, आप राम की चढ़ावे में भी चोरी करते हो, सब जगह पर आपकी चोरी है। एक दूसरे से मिल करके सहयोग लेकर के भंडारा कराने, पेट पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं। करे के का हो, सूत के उठे के 12 बजे, ट्वीट करे के और पीसी करे के। सारी बात मत करिए, अखिलेश यादव दूध के धुएं हैं, ऐसे बात करते हो चंडालों की।